All right. Hey everyone, how are you guys doing? So guys, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि 15 तारीख को है। और अगर बताऊं ऑनेस्टली तो देखो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यानी कि 1 तारीख को, गिन के 15 दिन बचे और तुम चाहते हो कि इसी बार पेपर निकल जाए और तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर एग्जाम के हर एक न्यूएंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना है और किस तरीके से अगले 15 दिन तक पढ़ाई करनी है सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस 15 डेज और तुम्हारा एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 247। देखो सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे पास एग्जाम का पैटर्न क्या है। एक्चुअली ये एग्जाम थोड़ा सा फैला हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि कमज़ोर हो, जो कि कम क्वेश्चन कैरी करता हो। हर एक क्वेश्चन का हर एक मतलब जितने भी इसके सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। रीज़न बताता हूँ। देखो यार 150 क्वेश्चंस, 300 नंबर और समय तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, देखो यहाँ पे ना लैंग्वेज में 2 पेपर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और ये और नहीं है, इंग्लिश वाला और नहीं है, ये हिंदी वाला और है, जहाँ पे आपको हिंदी भी कंपलसरी है और इंग्लिश भी कंपलसरी है। तो आपको दोनों देना पड़ेगा। उसके बाद तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 25 क्वेश्चन छोड़ते हो हिंदी के या इंग्लिश के तो पहले पीछे हो चुके हो। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। 50 सवाल पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। और उसमें भी करंट अफेयर्स में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। और उसके बाद आता है हमारे पास रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड लीगल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट को एक में कंबाइन करके 50 के सेट में दिया गया है, ठीक है। जिसमें आपका देखो लीगल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर लीगल एप्टीट्यूड कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा, वरना लीगल एप्टीट्यूड कुछ नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है। देखो ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करना हो तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं पता हो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है, अपना ऑफिशियल सिलेबस है ये, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का ये पार्ट है ना, दो पार्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, वकैब पूछा जाएगा, वर्ड्स कॉमनली कंफ्यूज पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, स्पेलिंग, ईडियम फ्रेजेस, सिंटैक्स, ग्रामर और नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच, लीगल टर्म्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के अंदर ये पोर्शन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत ये चीज़ें देती है। अब लिखने का तो इन्वायरमेंट लिख दिया, अब इन्वायरमेंट में पढ़े क्या बताते, ठीक है। और उसी तरीके से रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में भी कोई बहुत स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दे रखा, बट हमारे पास कुछ पोर्शन दे रखा है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। अब देखो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जिस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसके एक लिंक लगवा दूंगा। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि किस तरीके से इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। आज हमें 15 दिन तक करना क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो 15 डेज हैं तुम्हारे पास, और 15 डेज मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम इनफ है, बट ये उतने दिन हैं जहाँ पे तुम अपने स्कोर को एकदम ऑलमोस्ट 50 to 70% इंक्रीज कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, ध्यान से देखते रहो। देखो अपने दिन को ना 3 पोर्शन में डिवाइड करो। 3 पोर्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स पूछे गए। तो अगर मेरा पहला पोर्शन ये रहा, फिर ये मेरा दूसरा पोर्शन है, ठीक है, ये थोड़ा सा चौड़ा बना लेते हैं, है ना। और उसके बाद आता है मेरा तीसरा पोर्शन, ये भी ठीक ठाक चौड़ा है, ठीक है। अब ये जो पहला पोर्शन है दिन का, इसमें मैं लैंग्वेज उठाऊंगा, ठीक है, लैंग्वेज उठाऊंगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई 15 दिन तक सिर्फ हिंदी पढ़ते रहो, 15 दिन सिर्फ इंग्लिश, नहीं। तुम अगर हिंदी में कमज़ोर हो तो स्टार्टिंग के 7-8 दिन हिंदी पढ़ो, फिर 5-6 दिन इंग्लिश पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश तुम्हें ऑलरेडी आती है, और उसके बाद तुम वाइंड अप कर सकते हो एक रिवीजन के साथ, ठीक है। इस तरीके से करो, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि हिंदी जब तुम पढ़ लोगे तो उसको यूज़ करने के लिए तुम मॉक लगा रहे होगे लास्ट में ना, तो उसमें यूज़ हो रहा होगा वो, और उससे तुम एक अच्छा सा एक रिवीजन भी हो रहा होगा और एक प्रैक्टिस भी हो रही होगी तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लैंग्वेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जीके या फिर जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं और करंट अफेयर्स का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, तो थोड़ा सा एमएटी का पोर्शन डाल दो, यानी कि मैथ्स वाला जो पोर्शन था, मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन, वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट सेक्शन आएगा जहाँ पे तुम लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे होगे और साथ ही साथ लीगल वाले पार्ट को भी तुम यहाँ पे देख रहे होगे। अब ये दिन को मैंने डिवाइड किया है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारा एक ये दिन है, ठीक है, ये एक दिन है हमारा। तो दिन में यहाँ पे
तुम ऑलमोस्ट 2 घंटे देने वाले हो हर दिन हर दिन हर दिन, अगले 15 दिन तक 2 घंटे तुम यहाँ पे दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 15 घंटे के आसपास तुम एक सब्जेक्ट को दे चुके होगे, जो कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है और 15 दिन बाद तुम्हारा पेपर है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे तुम ऑलमोस्ट 3 घंटे दोगे। अब 3 घंटे इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, 1 घंटे का उसका लेक्चर होता है। अगर तुम जनरल अवेयरनेस उठाओगे तो 1 घंटे का उसका लेक्चर होता है और मैथ्स का 1 घंटे का लेक्चर होगा। बट मैथ्स वाले लेक्चर को तुम इंटू 2 में देख के जनरल अवेयरनेस वाले लेक्चर को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, या करंट अफेयर्स वाले को, ठीक है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है तुम किस तरीके से उनको मैनेज करते हो और किस तरीके से छेड़ते हो, लेकिन यही मेजर पोर्शन है तुम्हारे पास। और उसके बाद LR और लीगल को तुम ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स दे सकते हो दिन का, ठीक है, 2.5 आवर्स। अब तुम टोटल करोगे, यहाँ पे टोटल करोगे तो यहाँ पे देखो कितने बन रहे हैं, 7.5 घंटे की पढ़ाई बन रही है। अब 7.5 ही घंटे क्यों बोले भैया आपने? मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे की पढ़ाई बची हुई है, ठीक है। 3-3.5 घंटे की पढ़ाई बची हुई है। मान लो मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, मैं आज से 5 बजे उठना शुरू करूँगा, 5 से 7 मैं ये वाला पोर्शन करूँगा, फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लूँगा, फिर मैं 3 घंटे ये करूँगा, यानी कि 8, मान लो 7 से 8 मैंने ब्रेक लिया, 9 बजे मैं बैठा पढ़ने के लिए, 9 बजे से लेके 11, 12, ठीक है, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, ठीक है, 12 बजे तक मैं ये वाला पोर्शन कर लूँगा। उसके बाद मैं 2 घंटे का ब्रेक लूँगा, पावर नैप ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और मान लो तुम 2:30 के आसपास वापस से पढ़ने बैठे, 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक तुम ये वाला पोर्शन निपटाओगे, एंड देन तुम 4:30 बजे तक ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर चुके हो जहाँ पे तुम्हारा सिलेबस कवरेज वाला पार्ट हो चुका है। अब इन्हीं में से तुम ये 3.5 घंटे कुछ चीज़ों को दोगे, और वो चीज़ें क्या होने वाली हैं इसको देख लो एक बार। यहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक लगाना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक लगाना है, और इसी तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ना है तुम्हें, ठीक है। मॉक कैसे लगाना है, एनालिसिस कैसे करनी है, मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। बट ये तुम्हारा मेजर पोर्शन होने वाला है जिस तरीके से तुम फॉलो करोगे ये 3.5 घंटे वाला टाइम, ठीक है। अब मॉक के साथ साथ ना तुम एनालिसिस भी करोगे, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो समय जाएगा ना उसमें, थोड़ा सा तो समय जाएगा ना। तो प्रैक्टिस करोगे, मान लो आज मैंने 3.5 घंटे प्रैक्टिस किया, कल मैं मॉक लगाऊंगा, उसकी एनालिसिस करूंगा, फिर अगले दिन उसकी वापस से प्रैक्टिस करूंगा, और जो चीज़ पढ़ रहा हूँ उसकी तो प्रैक्टिस मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, ये जब तुम क्लासेस कर रहे हो तो ये क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे MCQ भी इंक्लूडेड हो, MCQ भी इंक्लूडेड हो, क्योंकि तुम्हारा पेपर MCQ बेस्ड आने वाला है, ठीक है। सिर्फ कंटेंट पढ़ के, सिर्फ रीड करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे MCQ भी इंक्लूडेड हो, और ये तरीका, ये जो फॉर्मेट मैंने तुम्हें बताया, ये टॉपर्स ने ऑलरेडी फॉलो किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 अर्चिता ग्रोवर 300 on 300, ठीक है, अड्डा 247 से थी, है ना। अगर मैं 99.99% टाइलर्स की बात करूँ जो MH सेट के, वो भी अड्डा 247 से थे, ठीक है। तो ये प्रूवन रिकॉर्ड है कि भाई जो भी चीज़ें मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ या इस चैनल पे तुम देख रहे हो, वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही तरीके से बताई जाती है, वेल रिसर्च चीज़ें। तो इसको तुम फॉलो करते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस है। लेकिन भैया अब सबसे बड़ी बात आती है, पढ़े तो पढ़े क्या, पढ़े क्या, ठीक है। देखो यार, मैं ऑनेस्ट बताऊंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है, जो LLB का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। तो यू विल हैव टू रिलाई ऑन फैकल्टीज़ एंड टीचर्स, ठीक है। अब फैकल्टीज़ एंड टीचर्स पे भी अगर तुम रिलाई करते हो तो तुम्हारे पास एक पोर्शन ये आ जाता है कि भाई किन फैकल्टीज़ और टीचर्स पे रिलाई किया जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहे, तो तुम यहाँ पे रिलाई कर सकते हो। लेकिन 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 YT पे पढ़ना है क्या, या फिर पेड बैचेस में पढ़ना है? मैं तुम्हें बता दूं यार, YT पे जो क्लासेस हो रही हैं वो उस तरीके से नहीं हो रही कि पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाए आपका। हाँ, 1 शॉट्स होंगे, 3-3, 4-4 घंटे के सेशंस आएंगे, जैसे मैं कल एक सेशन लेने वाला हूँ जो कि मैथ्स के ऊपर होगा, ठीक है। बट वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके एक अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्सटेंसिव तैयारी की ज़रूरत है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, हमने इसीलिए बैचेस अभी थोड़े से प्राइजेस लो कर दिए, ठीक है। UG एंड PG एंट्रेंस पे जाओ, यहाँ पे लॉ एंट्रेंस एग्जाम आएगा और यहीं पे आपके पास ऑप्शन आएगा AU LLB का, ठीक है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो और आप चाहते हो कि इसी साल आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो, जो कि 3,286 रुपये का है, ठीक है। ये 40% का डिस्काउंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 तारीख तक हट जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना ज़रूर, है ना। हो सकता है 2 तारीख के बाद जो बच्चे देख रहे हो ये डिस्काउंट 40% का ना रहे, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोड लगा सकते हो अतुल 40, ठीक है, अतुल 40, ताकि तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाए।
अभी जो बच्चे कोड लगाएंगे उनको 42% का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ये कोड लगा सकते हो। बाकी तुम मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे मेल कर सकते हो, ठीक है। मैं अपनी मेल आईडी दे देता हूँ तुम्हें, तुम डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे मेल कर सकते हो अगर कोई परेशानी हो तो, atul.singh@adda247.com, है ना। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं जाने से पहले ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगा यार कि अगर तुम सीरियस कैंडिडेट हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, इधर उधर मत करो, एक सोर्स फॉलो करो, पढ़ाई करो, मॉक्स लगाओ और एक अच्छा स्कोर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।